आज है 28 जनवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैंने पिछले साल बैंगन के बहुत ज़्यादा पौधे लगाए थे और उनको छोटे छोटे गमलों के अंदर ही लगाया था और बहुत ज़्यादा हमने इनसे फ्रूटिंग भी ली थी, इवन के 6 से 6.5 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर। और इन पौधों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 5 से 6 फुट हाइट में चले गए थे और बहुत से पौधों को बहुत सारे बैंगन भी लगे। आपने वक्तन फ़वक्तन उन वीडियोस को देखा ही होगा। तो सर्दी शुरू होने से पहले यानी पतझड़ के मौसम से पहले मैंने इनको हार्ड प्रून कर दिया था, इनकी ऊपर से टहनियाँ काट दी थी और मैंने कहा था अब इनके आराम करने के दिन शुरू हो चुके हैं। तो पूरी सर्दियां इन्होंने आराम किया और अब बाहर के दिन शुरू होने वाले हैं। कुछ पौधे हमारे ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त ना करते हुए बिल्कुल ही मुरझा गए। देखिए ये बिल्कुल लकड़ी बन चुके हैं, अब ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और ये भी हमारा पौधा कुछ यूं ही है, क्योंकि जब रूट्स बाउंड हो जाती हैं ना, छोटी सी जगह पर पौधे को कैद किया हो, नई जड़ें आने की जगह ना मिल रही हो, तो फिर पौधे काफ़ी सारे मुरझा जाते हैं। हमारा ये तीसरा पौधा भी मुरझा गया। 3 पौधे हमारे मुरझा गए हैं और बाकी सारे पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है। अब इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, फर्दर ये अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। तो इनमें से मैं 3 पौधों को निकाल लेता हूँ जिनकी ग्रोथ सबसे अच्छी रहेगी। उन पौधों को मैं बाहर निकालता हूँ और उनको हम लगाने वाले हैं बड़ी क्यारी के अंदर, ताकि हमें फिर से बैंगन मिल सकें। बैंगन के पौधे की उम्र कहते हैं 7 साल तक पौधा ज़िंदा रहता है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है कि इतने साल ज़िंदा रहता हो। फार्मर लोग तो हर साल बैंगन के पौधे नए सिरे से लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इनके ऊपर कीड़ों के हमले, बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता जाएगा। तो फार्मर लोग ये रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने 2-3 पौधे तो लगाने नहीं हैं, हज़ारों पौधे लगाने होते हैं खेत में। तो पुराने पौधे वो लेकर चलेंगे तो बार बार इनके ऊपर कीड़ों का हमला होगा, फंगस का हमला होगा, तो पौधों को वो रिकवर करने में ही लगे रहेंगे, तब तक सीज़न ऑफ हो जाएगा। इसलिए फार्मर लोग हमेशा नए सिरे से बीज लगाते हैं और पौधों को नए सिरे से तैयार करते हैं। तो ये 3 पौधे मैंने निकाल लिए हैं अपनी क्यारी में लगाने के लिए। ये वो बड़ी सी क्यारी है जिसके अंदर मैं पौधों को शिफ्ट करने वाला हूँ। तो क्यारी के अंदर मैंने घड़ा पहले से खोद लिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पर मूलियाँ उगी हुई थी, शलजम उगे हुए थे, उनके जो पत्ते बच गए थे उन सभी को मैंने मिट्टी के नीचे दबा दिया था। अभी भी मूली आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता रहेगा वो खाद की सूरत लेता रहेगा। तो अब इसके अंदर हम ये वाला रूट बाउल डाल देते हैं। अब देखिए इनकी जड़ें काफ़ी हद तक बाउंड हो चुकी थी, नई जड़ें आने की गुंजाइश नहीं है इस मिट्टी में, तो पौधे की ग्रोथ ऊपर से हो नहीं पाएगी, फिर पत्ते आ नहीं पाएंगे, फूल लग नहीं पाएंगे, फिर शिकायत करेंगे कि पौधे को फल क्यों नहीं लगता। पौधे को फल लगेगा जब उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगी ना जड़ों को, और प्रॉपर खाद मिलेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ऐसे ही इस वाले को भी निकाल लेते हैं गमले में से। देखिए इसकी रूट्स भी बिल्कुल वैसे ही बाउंड हो चुकी हैं। खूबसूरत जाल है। जो सफ़ेद जड़ होती है उसका मतलब ये नई जड़ है, और जो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में बदल रही हो तो इसका मतलब वो पुरानी जड़ है। अब वो पड़ी पड़ी गल जाएगी, खाद बन जाएगी उसकी। नई जड़ें आती रहेंगी तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी, पौधा मिट्टी में से खाद भी लेता रहेगा और ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी। अगर आपकी मिट्टी के अंदर पहले से खाद नहीं है तो फिर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कर लीजिए, फिर उसके अंदर पौधे को शिफ्ट करें। गड्ढा खोद लीजिए, 1 मुट्ठी गाय का सूखा हुआ गोबर लीजिए, नीचे फैला दीजिए, उसके ऊपर रूट बाउल रख दीजिए और फिर नॉर्मल मिट्टी से उसको फिल कर दीजिए। तो ऐसे ही हम तीसरे पौधे को भी शिफ्ट कर देते हैं। पौधे फुल धूप वाली जगह पर होने चाहिए, तभी जाकर पौधे को फ्लावरिंग होगी, सही से पत्ते आएंगे और पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहेगा। पौधा लचकीला नहीं होगा, एक साइड पर झुक कर गिरेगा या मरेगा नहीं। धूप की वजह से ही बैंगन ज़्यादा लगेंगे, नहीं तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी, ढीली ढीली सी लचकीली सी टहनियाँ आती रहेंगी, लेकिन फल लग नहीं पाएगा। मिट्टी को अच्छे से फिल कर दीजिए, एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। ये पालक के पौधे भी बीच में लगे हुए हैं साइडों पर, ये आने वाले टाइम में मैं निकाल दूंगा। ये जो पराली आप देख रहे हैं ये एज अ मल्चर का काम करती है, यानी मिट्टी को ढक कर रखेगी। इसके ऊपर सीधी सीधी धूप आने की वजह से मॉइस्चर उड़ता नहीं है, और ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता रहेगा और खाद का हिस्सा बनता रहेगा। नंगी मिट्टी के ऊपर माइक्रोब्स ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं जब धूप के कांटेक्ट में
मिट्टी आती है और वो जल्दी खुश्क हो जाती है। मिट्टी वही अच्छी मानी जाएगी जिसके अंदर नमी बहुत देर तक मेंटेन रह सके, तभी माइक्रोब्स भी ज़िंदा रहेंगे और जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे गाय का गोबर, सूखे पत्ते, गीले पत्ते, सब्जियों के छिलके मिट्टी में दबाए होंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज होना भी शुरू हो जाते हैं। अगर मॉइस्चर लेवल बना रहेगा और माइक्रोब्स की तादाद यानी बैक्टीरिया की तादाद, फंगस की तादाद बढ़ती रहेगी तो फिर मटेरियल भी जल्दी डिकम्पोज होने लग जाएगा। सूखी मिट्टी के अंदर कुछ भी हो नहीं पाएगा। सूखी मिट्टी में सिर्फ आप आर्टिफिशियल खादें, जो केमिकल वाली खादें होती हैं, वही देते रहेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा। जैसे ही खाद देना बंद की तब ही आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन माइक्रोब्स यानी नेचुरल सोइल इसी को कहते हैं जिसके अंदर कुदरती तौर पर बैक्टीरिया खादें बना कर आपके पौधे के लिए मुहैया करते रहें। जैसे कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया होता है ना, यानी वो हवा से ही ऑक्सीजन लेता है, हवा से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मिट्टी के अंदर स्टोर करता है और पौधे की जड़ मिट्टी में से वो कार्बन डाइऑक्साइड आराम से ले सकती है, नाइट्रोजन ले सकती है, ऑक्सीजन ले सकती है। तो इसलिए दोनों का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, केमिकल भी और साथ में ऑर्गेनिक भी। खाली ऑर्गेनिक में भी आपको अच्छा रिज़ल्ट आज की डेट में नहीं मिलता और ना ही फुली केमिकल के ऊपर। चलिए अभी मैं इनको पानी नहीं दूंगा क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले से काफ़ी गीली है। जब हल्की सी खुश्की आएगी मिट्टी में तो मैं फिर इसको पानी दूंगा। अब इनको जल्दी से बड़ा करते हैं, आप मेरे साथ रहें। बैंगन के पौधों को इस क्यारी के अंदर शिफ्ट किए हुए 23 दिन हो चुके हैं और अब इनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ से नए पत्ते भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये इतना बुशी हो जाएगा कि हमें टहनियाँ देखने पर नज़र नहीं आएंगी जितने पत्ते होंगे। ये देखिए पत्ते भी हैं और साथ में अब कलियाँ बनना भी शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा मैच्योर पौधा दिखाता हूँ जो इससे भी बड़ा हो। हमने टोटल 3 पौधे शिफ्ट किए थे यहाँ पर। ग्रोथ आप देख सकते हैं और इनके ऊपर कुछ कलियां भी अब बनना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी कलियां हों उतने फूल खिलने के बाद उसके अंदर बैंगन भी बने। अभी ये पत्ते जो पुराने हैं वो गल कर और सूख कर गिर जाएंगे। नए सिरे से इनकी ग्रोथ अब शुरू हो रही है क्योंकि बहार के दिन शुरू हो चुके हैं। आज 20 फरवरी है। जो पौधे हमारे अभी गमले के अंदर ही लगे थे उनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, उनके पत्ते भी निकल रहे हैं। लेकिन ये बड़े नहीं हो पाएंगे, इनकी टहनियाँ लंबी नहीं हो पाएंगी क्योंकि अभी ये छोटी जगह पर लगे हुए हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 16 दिन बाद हमारे बैंगन के पौधे बड़े भी हो रहे हैं और जो पौधे गमले के अंदर लगे हुए थे उनको भी देखिए बैंगन लगना शुरू हो चुके हैं और ये बड़े भी लंबे भी हो रहे हैं। नए नए पत्ते दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं और फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन गमलों के अंदर तो एक लिमिटेड जगह होती है, ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाएगी। हमारे इन पौधों की ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। देखिए नए पत्ते अब बनना शुरू हो गए हैं। ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसको देखिए फूल भी खिल गए और अब इनके अंदर से बैंगन भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए नई नई टहनियाँ अब बन गई हैं। अभी मैं कोई खाद नहीं दूंगा क्योंकि मेरी मिट्टी के अंदर पहले से काफ़ी खादें मौजूद होती हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, कार्बन ज़्यादा होता है जैसे किचन वेस्ट, कंपोस्ट, गाय का गोबर और मल्टीप्लेक्स खाद। ये सभी का मिक्सचर मेरी मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। फ़िलहाल के लिए कोई खाद नहीं, आने वाले दिनों में हम कोई खाद देंगे तो बताएंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 26 दिन बाद जो गमले के अंदर पौधा लगा था उसको भी देखिए कितना खूबसूरत एक बैंगन लग चुका है और 4 पौधे मैंने किसी को गिफ्ट कर दिए और ये दूसरे वाले के अंदर देखिए यहाँ पर भी इनको फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और जो हमने क्यारी के अंदर लगाए थे उनको भी बैंगन लग चुका है और एक बैंगन तो बड़ा हो गया। देखिए कितना खूबसूरत ये बैंगन लटक रहा है और ये अभी मज़ीद बड़ा भी होगा, मोटा भी होगा और एक ऊपर भी लग चुका है छोटा सा। ये बहुत जल्द लंबे और मोटे हो जाते हैं। पौधे की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इस क्यारी के अंदर और भी पौधे उग गए जैसा कि सनफ्लावर के बीज पिछले साल के ही फूल खिलने के बाद में जो बीज बन जाते हैं ना वो मिट्टी के ऊपर ही गिर गए थे और इस साल वो उगना शुरू हो गए। काफ़ी ज़्यादा पौधे हमारे सनफ्लावर के भी यहाँ पर उग गए हैं और वो फूलों पर भी आ गए हैं। उसके साथ बैंगन का पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है
नए नए फूल और टहनियाँ बन रही हैं। बहुत जल्द इनके अंदर से भी बैंगन बनना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं कोई खाद नहीं दे रहा और ना ही कोई दूंगा, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर पहले से ही काफ़ी एलिमेंट्स मौजूद हैं। मल्टीप्लेक्स खाद मैं अक्सर आपको बताता हूँ, वो इस्तेमाल भी करता रहता हूँ। ये पौधा देखिए, इसकी भी ग्रोथ नई शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी नई टहनियाँ आती जाएंगी और फ्रूटिंग भी होती जाएगी। चलिए फिर जल्दी से इनको और बड़ा करते हैं। 2 महीने 4 दिन बाद देखे जनाब, एक और बैंगन लग गया, लंबा भी हो गया। ये पहले वाला था और भी लंबा हो गया और नीचे से और भी फूल खिल रहे हैं। और जो हमारे बड़े पौधे ज़मीन के अंदर यानी इस बड़ी सी क्यारी के अंदर हमने शिफ्ट किए थे, उनका बैंगन तो और भी लंबा हो गया और ज़मीन के साथ यानी मिट्टी के साथ लगने की वजह से उसकी लेंथ मुड़ गई। मतलब उसकी लंबाई जो थी वो देखिए। इसको अब मैं तोड़ देता हूँ। बहुत मज़बूत इसकी पकड़ बन चुकी है। देखिए, ये मेरे हाथ से भी लंबा बैंगन बन चुका है। अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो ये तकरीबन 8 या 8.5 या 9 इंच का होगा। और ये देखिए, दूसरा भी बड़ा हो गया है। ये भी आने वाले दिन में बल्कि उतारने के काबिल हो गया है। इसको उतार लेते हैं। ये देखिए, और इस वाले पौधे के ऊपर पत्तों का कितना अच्छा जाल बन गया, फूलों के गुच्छे लग गए, खिल भी रहे हैं और उनके अंदर से बैंगन बन भी रहे हैं। देखिए, एक ये भी लंबा हो गया, ये भी उतारने के काबिल है। इसको भी मैं उतार लेता हूँ। ये छोटी सी एक वीडियो थी आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि आप घर में सब्ज़ियां लगा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस 2 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस ज़रूर रखना है, अच्छी खाद और अच्छा पेस्टिसाइड। देखिए, एक और भी था, ये अभी छोटा है लेकिन छोटा बैंगन खाने का भी अपना ही टेस्ट है। तो ये हमारे 4 बैंगन इतनी जल्दी उतर गए। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, अभी तो अप्रैल की 1 तारीख हुई है। पूरी गर्मी का सीज़न पड़ा हुआ है। जब तक गर्मी रहेगी इनके ऊपर इसी तरह बैंगन लगते रहेंगे, हम उतारते रहेंगे। तवे पर तल तल कर खा खा कर थक जाएंगे, लेकिन बैंगन ख़त्म नहीं होंगे और ना ये पौधे ख़त्म होंगे। इसको भी मैं उतार लेता हूँ। ये तो 2 है ना इधर। ये टहनी भी साथ में टूट गई। टहनी जब टूट जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं। जितनी पौधे की प्रूनिंग होती रहेगी, साइड ब्रांचेस उतनी ही ज़्यादा आती रहेंगी और जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस रहेंगी उतना ज़्यादा पौधा बुशी होगा, उतने ज़्यादा फूल लगेंगे और उतना ही फल बनेगा। अच्छी खाद आप मल्टीप्लेक्स इस्तेमाल कीजिए। मैंने इस क्यारी के अंदर काफ़ी मल्टीप्लेक्स खाद इस्तेमाल की हुई है ऑलरेडी, लेकिन अब जब मैंने पौधे इसके अंदर शिफ्ट किए थे तब से लेकर अब तक कोई भी खाद गमले के अंदर भी नहीं डाली और ना इस क्यारी के अंदर डाली है। जो ऑलरेडी पहले से इस मिट्टी के अंदर मौजूद थी, पौधे की रूट्स उसी खाद को इंटेक कर रही है और हमें फल दे रही है। मल्टीप्लेक्स खाद लेनी हो, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दीजिए। जैसे ही मैं रीड करूंगा आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। मल्टीप्लेक्स खाद कितने की है, कितने डिलीवरी चार्जेस लगेंगे और आपको कैसे मिलेगी। अब मैं चलता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।